आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? कौन से वाद से संबंधित है? प्रयोगवाद से। अज्ञेय का पूरा नाम है क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि मुख्य तथ्य क्या था? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? अर्थात जो प्रयोगवादी कवि थे उनका मुख्य तथ्य क्या था? नई राहों का अन्वेषण, अर्थात नई राहों के बारे में बताना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान है। ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? किसने? अस्तित्ववाद ने। मतलब जो अस्तित्व है, जो एक तरीके से जो है वही दिखाना, इसी ने प्रयोगवाद को प्रभावित किया था। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं? किसका नहीं है? स्वच्छंदतावाद से नहीं है। बाकी सभी मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद, ये तीनों प्रयोगवाद के ही प्रयोगवाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, कौन सा है? देख लेते हैं। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। ये असत्य है क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद का एक विकसित रूप की तरह ही है। ठीक है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक, मतलब इसी से प्रयोगवाद का मतलब एक तरीके से जन्म हुआ। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? एक तो तार सप्तक है, फिर दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? अज्ञेय ने। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष में होता? किस वर्ष में होता? 1943 में होता। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? 1943। वही प्रश्न फिर से वही प्रश्न है। और तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ 1959 में, 1959 में हुआ था तीसरा सप्तक प्रकाशित। ठीक है। और प्रथम बार प्रकाशन हुआ था 1943, 1943 में। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? कौन से सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक में संग्रहित है। आगे कौन से वाद के कवि हैं? कौन से प्रयोगवाद के कवि हैं? आगे तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। किसने? अज्ञेय ने कहा था राहों के अन्वेषी। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं? कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। बाकी मुक्तिबोध, कवि गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे सभी तार सप्तक के कवि हैं। इनमें से तार सप्तक में शामिल नहीं है शमशेर। ठीक है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, ये सभी तार सप्तक में शामिल हैं। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? कौन नहीं था? रामधारी सिंह दिनकर नहीं थे। और ये प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी प्रयोगवाद के और तार सप्तक में शामिल कवि हैं। निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं? कौन नहीं? धर्मवीर भारती नहीं है। रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी तार सप्तक के कवि हैं और ये प्रयोगवाद के कवि भी हैं। निम्न में कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? फिर से वही प्रश्न देखिए, लेकिन कवि बदल दिए जाते हैं कि कौन सा शामिल नहीं है। प्रभाकर माचवे, नेमीचंद, रामविलास शर्मा शामिल हैं, लेकिन नरेंद्र शर्मा शामिल नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? किस में है? दूसरा सप्तक में है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित था? मुक्तिबोध है। ठीक है। निम्न में से कौन सा दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कौन नहीं? कुंवर नारायण नहीं है। बाकी ये दूसरा सप्तक में शामिल कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, ये सभी शामिल हैं। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं कौन है? रघुवीर साय हैं।